जी वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले आप सलमान बट की बातें सुन रहे थे। एक बात मैं आपको टेक्निकल बात बताऊं कि जो अभी मैच चल रहा है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का, उसमें अब इंडिया के लिए ज़रा कदर आसानी होना शुरू हो गई है और ज़्यादा, क्योंकि ड्यू फैक्टर आ गया। और जब ड्यू फैक्टर आता है तो वो जो है बैटिंग टीम को हेल्प करता है, क्योंकि स्पिनर्स के लिए बॉल को ग्रिप करना मुश्किल हो जाता है, फील्डर्स के लिए उसको पकड़ना मुश्किल हो जाता है। मुझे वैसे बड़ी हैरानी हुई है, आपस की बात है, आपसे मैंने असूलन तो मैचेस के ऊपर बात नहीं करनी, चले मैं एक दो फैसलों के ऊपर आपसे बात कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे कल से समझ नहीं आ रही, परसों से दो तीन चीज़ों की। मसलन ये वो विकेट है आज जहां पे मैच हो रहा है कि रिकी पॉन्टिंग को पता है 3 बारी ऑस्ट्रेलिया की टीम वर्ल्ड कप जीती हुई है। वो कोई ऐसी टीम नहीं है, कोई जिम्बाब्वे की टीम आज पहली बारी को सेमीफाइनल पहुंच गई या क्वार्टर फाइनल पहुंच गई। जी। वो हर दुनिया के वेन्यू पे खेले, उनको पता है ये ड्यू फैक्टर है, और फिर उन्होंने पहले बैटिंग कर ली। अब इट्स अ स्ट्रेंज डिसीजन। हो सकता है वो इसलिए उन्होंने किया हो कि सेकंड टाइम उनके जहन में हो कि शायद विकेट टूट जाएगा और स्पिन लेगा। इस तरह की वजह हो सकती है, अच्छा, ये लेकिन अच्छा उन्होंने सोचा बड़ा, क्योंकि बड़ा मुझे समझ में आती है, इसीलिए वो स्पिनर्स नहीं खिला रहे हैं, को क्वालिफाइड स्पिनर नहीं खिला रहे कि विकेट ने स्पिन लेनी है। ये कैसी उनके बात करे पास भट्ट साहब। क्वालिटी स्पिनर है भी नहीं इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के पास। अगर देखा जाए उनकी टीम कंपोजिशन में तो वो एक शेन वॉन ही एक ऐसा स्पिनर था उनके पास जो कि एक साइड को आउट करता था। स्पेशली इंडिया जैसी टीम जो वैसे ही स्पिनर को बहुत अच्छा खेलती है, जो शेन वॉन को भी बहुत अच्छा खेलते थे, उनके लिए ये जो उनका स्पिन अटैक ऑस्ट्रेलिया का ये इतनी अहमियत नहीं रखता। रिकी पॉन्टिन के कुछ डिसीजन, मसलन ब्रेट ली ने 4 विकेटें ली और उन्होंने उनके ओवर बचा लिए पाकिस्तान के अगेंस्ट को। आई मीन इसकी समझ में आती है बात। वेल वो जब मैं चैनल 5 पे उसको रिव्यू कर रहा था गेम को, तो मैंने भी यही कहा था, जो आपकी स्टेटमेंट थी मेरी भी अभी तक वही है कि मुझे भी समझ नहीं आया कि हाउ इज़ इट पॉसिबल कि आप अपने बेस्ट बॉलर को, जो विकेट्स जिसने ली हो, आप उसको यूज़ ना करो। एक मैच का डिसीजन होने जा रहा है। और मैं सरप्राइज हूँ कि उससे इस बारे में किसी ने पूछा भी नहीं, बट इट वॉज बियॉन्ड माई इमेजिनेशन कि किस तरह आप उसको ओवर न कराएं। न्यूजीलैंड ने टेक्निकली बड़ा टैक्टिकली पाकिस्तान को हैंडल किया था, जिस तरह उन्होंने पावर प्ले पहले ले लिया, फिर उसमें उमर गुल को एग्जॉस्ट करवा दिया उन्होंने। एंड में उनके पास बॉलर्स थे जिनको ऊपर 100 रन मार गए वो आखिरी 6 ओवरों में। ये गेम ही मुबशर भाई है क्विक थिंकिंग की, जो ऑन द टाइम बेहतर फैसला करता है वो उसको ज़्यादा फ़ायदा होता है उससे। उन्होंने उमर गुल के देखे 7 ओवर गुजर गए हुए थे और उसने पावर प्ले के लिए पाकिस्तान उसके 3 ओवर्स बचाता है। उन्होंने पावर प्ले पहले ले लिया, उसमें रिस्क नहीं लिया, बिकॉज उन्हें पता था कि अगर उमर गुल के ओवर्स ख़त्म कर लिए तो एंड में हमें 2 ओवर नॉन रेगुलर के ज़रूर मिलेंगे, जिसको उन्होंने पूरा यूटिलाइज़ किया। सलमान मुझे सिर्फ ये बताएं, क्योंकि जो है मुझे बिल्कुल टेंशन जो हो रही है ना, बहुत ज़्यादा परेशानी जो है वो ये है कि जो हमारी यूथ है वो जब कल को आएगी, उन्होंने खेलना होगा, तो उनके लिए किस किस्म के एवेन्यूज़ ओपन होंगे। अगर यहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हो रही है और डोमेस्टिक क्रिकेट ऑब्वियसली उसके बाद वो फिर कम होना शुरू हो जाती है, डिपार्टमेंटल क्रिकेट हमारी रिड्यूस हो गई है, क्लब क्रिकेट जो है हमारी कमज़ोर होती जा रही है, तो हम प्लेयर्स कैसे पैदा करेंगे। आई थिंक जो ऑन गोइंग सर्कमस्टांसेस है इसमें तो मुश्किल नज़र आता है कि कोई टीम भी पाकिस्तान आके खेले, क्योंकि इवेंट्स इतनी तेज़ी से यहाँ पे दे टेक प्लेस। बट व्हाट आई कैन थिंक ऑफ एज अ क्रिकेटर कि जैसे दूसरे मुल्कों की कुछ ट्रीटीज़ हैं इंग्लैंड के साथ, या इंडिया में लीग्स खेलते हैं, इंग्लैंड में काउंटीज़ खेलते हैं, पाकिस्तान को भी एक कोटा मिलना चाहिए अबाउट 35 to 40 प्लेयर्स, जब तक पाकिस्तान की जो हालात हैं कि इधर टीम्स आके ना खेल सकें, कि वो 40 प्लेयर डिफरेंट मुल्कों की डोमेस्टिक क्रिकेट में जाके ठीक हिस्सा है, लें। मैं करता हूँ इस पे बात। हमारे ग्राई मुनव्वर साहब चकवाल से हमारे साथ है। मुनव्वर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। जनाब अली। सर मेरा सवाल है कि सलमान भट्ट जो कि हमारे सामने, मैं देख रहा हूँ आपका प्रोग्राम, अमर और आसफ, क्या इन पे पाबंदी लग सकती है? तो ये जो इंडिया का आपने अभी बताया कि एक प्लेयर इसमें खेल रहा है जी, आईसीसी वाले इसमें इंटरेस्ट नहीं ले सकते क्या? उनको पता नहीं है कि इस प्लेयर पे पाबंदी लगनी चाहिए? मुनव्वर साहब, जब मैंने कल प्रोग्राम किया था ना तो बड़े लोगों ने मुझे बुरा भला कहा था, कोसा भी था, लेकिन सच्ची आपको एक बात बताऊं, इस खेल में इतना पैसा आ गया है, यानी करोड़ों नहीं अरबों डॉलर आ गए हैं, और उसमें इंडियन जो हैं वो इतना छाए हुए हैं। जिस तरह भी इंडिया के बुकी ने बताया कि बॉम्बे, दुबई और लंदन और जोहान्सबर्ग, वहां से अपना जो है वो बुक्स कंट्रोल होती हैं और वहां से रेट्स ओपन होते हैं। तो कैसे अफोर्ड कर सकते हैं कि सिर्फ टैलेंट को खेलने दें, क्योंकि आईसीएल जो है, पूरा आईपीएल जो है, वो तो बॉल टू बॉल जो है वो बुक में। मैं तो ये ओपनली कह रहा हूं। लिया से इस वक्त असलम साहब हमारे साथ हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम।
हेलो, वालेकुम सलाम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी भाई, ये कहना चाहता हूँ भाईजान, ये जो इंडिया के साथ सेमीफाइनल हमारा होगा, इसमें शोएब अख्तर होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए शोएब अख्तर इसमें, क्योंकि वो बड़ा ये रखते हैं शोएब अख्तर से, वैसे उनको तेज गेंदें डराती हैं जी, और मोहाली जो है ना वो वैसे भी तेज विकेट शोएब है। अख्तर ना हुआ तो कोई मजा नहीं आएगा। आप एग्री करते हैं? एक मिनट, ये लैया के कॉलर से हमारे से जी बिल्कुल, आई एग्री। आप इमरान खान भी आपकी बात मान रहे हैं, सलमान बट भी मान रहे हैं, सरफराज नवाज भी मान रहे हैं, सारे मान रहे हैं। आप देखते ही हैं कि टूर सिलेक्शन पे वो टीम वाले मानते हैं कि नहीं मानते हैं। थैंक यू वेरी मच मुनव्वर साहब भी, और आपका भी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसका मतलब पता है क्या मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान का जो एवरेज व्यूअर है ना, उसको क्रिकेटिंग सेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि दोनों ने जो बातें की हैं वो बड़ी अकल की बातें की उन्होंने। नेचुरली इंटरेस्ट इतना ज़्यादा है, और ये पाकिस्तान की वाहिद ऐसी गेम है जो पाकिस्तान को यूनाइट करती है, चाहे जैसे मर्जी हालात हो मुल्क के। अगर पाकिस्तान टीम जैसे ऑस्ट्रेलिया से जीती तो आपने देखा बहुत सारे लोग घरों से निकल के सड़कों पे खुशी मना रहे थे। लोगों के पास मौके कम हैं, उनके पास एंटरटेनमेंट की चीज़ें कम है, और स्पेशली जिनसे वो दिली खुशी हो। और पाकिस्तान को एक एलिमेंट ऐसा चाहिए जो उनकी एक पहचान हो, एक सर उठा के एक रिकग्निशन हो। तो वो क्रिकेट एक ऐसी गेम है जो पाकिस्तानियों को बताती है कि वी आर स्टिल देयर, और दुनिया में कोई जगह ऐसी है जहाँ पे हमारा कोई मुकाम है। अभी आपने कहा कि हमें 30-40 लड़कों का पूल जो है उनको बाहर के मुल्कों में भेजना चाहिए ताकि वो खेलें। मैं यही तो कह रहा हूँ कि कम से कम 4 मुल्क जिनको इंडिया कंट्रोल कर रहा है वो तो आने नहीं देंगे आपके प्लेयर्स को। काउंटीज में रिस्ट्रिक्शन है 1 प्लेयर पर कंट्री के हिसाब से। माइनर लीग्स शायद वो खेल लें जाके, उसका मुझे पता नहीं है। काफ़ी आपके 90% लड़का ये अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि वो अपने गाँव से आके लाहौर में रह ले, कुछ इसके कि वो साउथ अफ्रीका में जाके खेले। सो हाउ विल इट बी पॉसिबल? देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग लैक करते हैं। आई थिंक फाइनेंस इज वन बिगेस्ट रीज़न कि हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट की वो क्वालिटी नहीं है। मैं आता हूँ इस पे। बख्तियार साहब हैं गुजरांवाला से। जी अस्सलाम वालेकुम। मुख्तार साहब अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ। आप अपने टीवी की आवाज ऐसा करें तो प्लीज आप एक तो यूनुस खान से माजरत कर ले सेमीफाइनल में, तो मेहरबानी होगी बहुत बहुत। शोएब अख्तर को खिलाया जाए, जरूर खिलाया जाए, और यूनुस खान की जगह अहमद शहजाद खिला ले तो बड़ी मेहरबानी होगी। जैसे हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती रही, ये वो वाला शेर ना कंप्लीट हो जाए। थैंक यू वेरी मच। कराची से बुशरा सैयद साहिबा। जी बुशरा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लुत्फान भाई खैरियत से हैं? मैं अल्लाह का शुक्र, आप सुनाई ठीक है? अच्छा लुत्फान भाई जी, थैंक यू वेरी मच। खरी बात प्रोग्राम के अंदर बात खरी ही करना है, हालांकि मुझे पता है कि लोगों को पसंद नहीं आएगी। ये वो काम है क्रिकेट जिससे ये दुनिया का सबसे बड़े चैंपियन भी बन जाए तो एक पैसे का आवाम को कोई फायदा नहीं है। यकीन करें, करोड़ों रुपए की बिजली फूक दी है, इतना शोर मचाया, ना बीमार सो सकते हैं, ना कोई स्टडी कर सकता है, हल्ला गुल्ला, हवाई फायरिंग से लोग जख्मी हो रहे हैं, डंडा और गेंद पकड़ा के ये साजिश की जा रही है। तो आप मुझे बता दें, कोई तरक्की याफ्ता मुल्क क्रिकेट की तरफ क्यों नहीं आता? बिल्कुल ठीक है बुशरा जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल। मैं आपको सिर्फ एक बात बताता हूँ कि खुशियां हमारी आजकल के दौर में इतनी कम है कि हमें झोली फैला फैला के एक एक जुगनुओं की तरह जमा करनी पड़नी है। अगर लोगों ने खुशी का इजहार कर ही लिया है तो प्लीज़ आप भी उसको खुशी से एक्सेप्ट करें, और ये है कि उसके ऊपर रंग में भंग ना डालें। एक और कॉलर हमारे साथ है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अब्दुल खालिक साहब अस्सलाम वालेकुम। जी, अभी एक सवाल आया यूनुस खान का। यूनुस खान के मैच सारे मैच यूनुस खान ने अच्छे खेले। क्या कह रहे हैं? सॉरी सारे मैं कह रहा हूँ यूनुस खान ने 2 50 बनाए हैं। यूनुस खान ने जी। ये अभी भाई का फोन आया था, यूनुस खान ना खेले। चले, थैंक यू वेरी मच सलमान भट्ट, आपका बड़ा बड़ा शुक्रिया। बाकी लोग जो आए हमारे साथ, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया इस प्रोग्राम में, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको एक बात बताऊं कि यहाँ बैठ के, स्टूडियो के अंदर बैठ के हम बातें तो कर सकते हैं, लेकिन हकीकत हमें ज़रा कम पता होती है। हमें नहीं पता कौन किस विकेट पे कितना अच्छा खेल सकता है। यूनुस खान खेलें या शहजाद खेलें या आमिर खेलें या शुएब खेलें, हमारी तो सिर्फ एक ही दुआ है कि उस दिन जिसने पाकिस्तान का ब्लेजर पहना हो, जो भी हो, वो पाकिस्तान को सुरखरू करे। उस दिन जो पाकिस्तानी सब हिलाली परचम के तले जो बाहर निकले, फतह उसके कदम चूमे, और जब वो वापस लौटे तो फतह याब होके लौटे। और मैं
तो बड़े दिल से चाहूंगा बाल ठाकरे साहब, आपने मैच नहीं देखना, आपको कहीं दिल का दौरा ना पड़ जाए, या किसी को कहिएगा स्टैंड डालने वाले को करीब रहे, पाकिस्तान टीम आ रही है, खेलने आ रही है। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।